हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था फर्स्ट इंटरोगेटिव के बारे में। आज पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड है। जिस किसी वाक्य में अगर अभी अभी या अभी तक, पहले या पहले ही वाक्य में दिया जाता है, आज उसी पर हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। पहले हम इसको एक रूल समझ लेते हैं यूज ऑफ जस्ट का। यूज ऑफ जस्ट। जस्ट का सेंस होता है अभी अभी, अभी अभी, अभी। रूल देखेंगे। रूल है, सब्जेक्ट आता है आपका हैज हैव होगा। इसी के तुरंत बाद आप जस्ट का यूज करेंगे, तुरंत बाद जस्ट। फिर जैसा हम बनाते वैसा हम बनाते जाएंगे। ध्यान यही रखना है। और इसमें भी थोड़ा भी सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगाना है मेहमान अभी अभी। देखिए, अभी अभी आए। जब भी सेंटेंस के अंदर अभी अभी आए तो वहां पर आप यूज ऑफ जस्ट का उपयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे? मेहमान अभी अभी आए, सबसे पहले मेहमान को लगाना है। द गेस्ट्स। द गेस्ट्स प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल मान रहा हूं मैं। हैव प्लूरल सिंगुलर होगा। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी प्रेजेंट परफेक्ट में शुरू से, तो वहां पे पिछले प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर सकता है वहां पे। तो द गेस्ट्स हैव, अब अभी अभी की तुरंत लगाना है जस्ट। आना गया कम, सेंटेंस बन गया। द गेस्ट्स हैव जस्ट कम। नेक्स्ट देखते हैं। वह लड़का अभी अभी, यहाँ पे मुझे कीवर्ड देखना है अभी अभी। अभी अभी पीछे के दरवाजे से भाग गया है। वह के लिए हमने क्या यू बताया था पिछले वीडियो में? दैट यूज करेंगे, यहाँ पे ही नहीं लगाएंगे। दैट यूज करेंगे। दैट बॉय। और दैट के साथ हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन रखना है। और सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे हैज आएगा। हैज अभी अभी के लिए आप यहाँ पे जस्ट यूज कर सकते हैं। जस्ट। भाग गया, भागना होता है रन। थर्ड फॉर्म का यूज करना, रन अवे। रन अवे, पीछे के दरवाजे से। बैक डोर। बैक डोर बन गया सेंटेंस। दैट बॉय हैज जस्ट रन अवे बैक डोर। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी अभी दिया गया है। अध्यापकों ने अभी स्कूल के बच्चों को मिठाइयां बांटी हुई हैं। यहाँ पर भी अभी अभी कर ले थोड़ा। अभी अभी है यहाँ पे थोड़ा। अध्यापकों ने अभी अभी स्कूल के बच्चों को मिठाइयां बांटी हैं। अध्यापकों ने, द टीचर। टीचर्स हैव जस्ट। मिठाई बांटना, बांटना को होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड, ध्यान रखना क्या बांटी? मिठाइयां। द स्वीट्स। स्वीट्स स्कूल के बच्चों को। तो ध्यान रखना है कैसे बनाना क्या है। यहाँ पे देख लें। द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए ऑफ, इसकी भी हम क्लास जल्द लाएंगे। का के लिए आप लोग शायद न समझ पाते हो। के पीछे जो नाउन दिया जाता है उससे पहले लिखना है, फिर उसके बाद ऑफ यूज करना है, फिर उसके बाद दूसरा नाउन दिया, फिर उससे जोड़ देते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ स्कूल। चिल्ड्रन ऑफ स्कूल। तो आप लोगों ने पढ़ा है जस्ट का यूज। आप चाहे यहाँ पे जस्ट नाउ का यूज भी कर सकते हैं, जस्ट नाउ। लेकिन इसे हम अंत में यूज करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में, अंत में। ध्यान ये भी रखना है। एक और वर्ड होता है राइट नाउ। राइट नाउ को भी हम लास्ट में ही यूज करेंगे सेंटेंस के। इसका मतलब भी अभी अभी होता है। जैसे आप यहाँ पे जस्ट यूज ना करके यहाँ पे, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं जैसे जस्ट नाउ, अभी अभी, ठीक, अभी अभी। राइट नाउ का भी यूज कर सकते हैं, राइट नाउ। आप इन दोनों का भी यूज कर सकते हैं, जस्ट का भी, राइट नाउ का भी। जस्ट नाउ का और राइट नाउ का, इन दोनों का यूज कर सकते हैं।
आइए नेक्स्ट यूज देखते हैं, यूज ऑफ एट। एट का मतलब होता है एट। एट का मतलब होता है अभी तक या अभी आएगा। तो इसकी जगह पे इसे आप यूज कहाँ करना है, इसे आप लोग यूज सेंटेंस के अंत में यूज करना है। कैसे, आइए देखते हैं। मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट हैज, नेगेटिव होता है हैज नॉट। आना की अराइव्ड भी यूज कर सकते हैं, कम भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से एक यूज करना है। अभी तक, अभी तक के लिए आप यहाँ पर एट का यूज करेंगे, एट या सो फार, एट या सो फार दोनों में से एक का यूज करना है यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने, मैंने के लिए क्या यूज करना है, आई हैव, हैव, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट सीन, थर्ड फॉर्म सी का, सीन द ताजमहल, द ताज महल। अभी तक के लिए बताया एट या सो फार का यूज, दोनों में से एक का यूज करना है, सो फार। नेक्स्ट देखते हैं। उस व्यक्ति ने अभी तक, कीवर्ड को पकड़ना है मुझे, अभी तक। तो ध्यान यही रखना है, इसमें अलग अलग हम जगह जस्ट का, एट का और तरह तरह के भी बिफोर है, ऑलरेडी है, इन सबके हम अलग अलग कराएंगे। उस व्यक्ति ने अभी तक अपने शत्रु के साथ समझौता नहीं किया है। उस व्यक्ति ने, तो दैट पर्सन, that person has not reconciled, reconciled, reconciled मीन्स होता है समझौता करना। साथ, साथ के लिए आप विथ यूज करेंगे, विथ। अब उसने अपने शत्रु के साथ, अपने के लिए यहाँ पर हिज यूज करेंगे, हिज। अगर किसी ने अपना, अपनी की जो, अगर किसी को नहीं आता है आप किसके साथ क्या यूज होता है, किस सब्जेक्ट के साथ अपने के इंग्लिश क्या लगेगी, मेरे लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पे एक हमने अलग से वीडियो बना रखा है उसका। reconciled with his enemy, enemy। और अभी तक के लिए आप at या so far का यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ऐसी वीडियो हम नेक्स्ट यूज हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट सेंटेंस का यूज करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट नियम है यूज ऑफ ऑलरेडी बिफोर। अगर वाक्य में पहले ही दिया जाएगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, और पहले दिया जाए तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, और कहां पर यूज करेंगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। पहले ही वाक्य में दिया जाए या पहले दिया जाए, तो इसका यूज हम कहां पे करेंगे, सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। आइए, अगर वाक्य में पहले ही दिया जाए और यहां पर दिया गया है पहले दो सेंटेंसों में, तो डिस्कस करते हैं। आई प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हैव यूज करेंगे, आई हैव। पहले ही, पहले ही के लिए ऑलरेडी का यूज करेंगे, ऑलरेडी। ध्यान रखना है, पहले ही सेंटेंस में अगर दिया जाए तो आप वहां पर ऑलरेडी का यूज करेंगे इस चीज को, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यूज करना है उसको। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव यूज करना है, और उसी के तुरंत बाद आपको ऑलरेडी का यूज करना है, ऑलरेडी। सुनना होता है हेयर, हेयर का थर्ड फॉर्म हियर्ड हो जाएगा, हियर्ड। इस खबर को दिस न्यूज, दिस न्यूज, आई हैव ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। तो ध्यान रखना है, ऑलरेडी का पहले के लिए हम ऑलरेडी यूज करते हैं। दूसरा है वह लड़का, वह लड़का संपत्ति के लिए अपने पिता का कत्ल पहले ही, मुझे कीवर्ड देखना है, पहले ही कर चुका है। तो वह के लिए यहाँ पे यूज करेंगे हम दैट, दैट ही यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखना है, इसके पास कोई ना कोई नाम है इसलिए। तो दैट बॉय, सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज पहले ही के लिए ऑलरेडी का यूज करेंगे, ऑलरेडी, ऑलरेडी। कत्ल करना क्या होता है, मर्डर, थर्ड फॉर्म का यूज मर्डर्ड।
अपने पिता, अगर किसी ने मेरी प्लेलिस्ट में अपना अपनी के वीडियो नहीं देखा, किसके किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा यू लगेगा या हिज लगेगा, हर लगेगा, क्या लगेगा, तो उसमें जाकर वॉच कर सकते हैं और समझने की कोशिश करें। वहां पे हिज हिज फादर के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे? फॉर प्रॉपर्टी, संपत्ति दिया गया यहाँ पे, फॉर प्रॉपर्टी। दैट बॉय हैज ऑलरेडी मर्डर्ड हिज फादर फॉर प्रॉपर्टी। ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब तुम्हारे मित्र इस शहर को पहले ही देख चुके हैं। तो पहले के लिए क्या यूज करेंगे? सेंटेंस द्वारा समझते हैं। तुम्हारे मित्र के लिए योर फ्रेंड्स, हैव हैव देखना क्या होता है, सीन या विजिटेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। विजिटेड इस शहर को, दिस सिटी, कब? पहले ही। ध्यान यही रखना है, सेंटेंस में पहले दिया जाए तो सेंटेंस में अंत में मुझे बिफोर का यूज करना है, बिफोर का। ध्यान यही रखना है, अंत में बिफोर का यूज करना है मुझे। अगर पहले ही दिया जाएगा तो ऑलरेडी का यूज करेंगे, अगर पहले दिया जाएगा तो आप बिफोर का यूज करेंगे। ध्यान रखना है थोड़ा। क्या हुआ है? खाना पहले खा चुकी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम हैज यूज करेंगे। सी लड़की है, सी यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हैज। खाना खाना का होता है ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईट इन द फूड। फूड पहले ही के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे बिफोर। अरे पहले, सॉरी, पहले के लिए बिफोर यूज करेंगे, तो सेंटेंस बन जाता है हैज सी ईट इन द फूड बिफोर। ध्यान, ये डिफरेंस यही है कि अगर वाक्य में पहले ही दिया जाएगा तो आप ऑलरेडी का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ऑलरेडी का यूज करना है। और अगर वाक्य में पहले दिया जाए, ओनली पहले, ध्यान रखना है, पहले ही और पहले, तो पहले अगर दिया जाएगा वाक्य में तो सेंटेंस के अंत पर आप यूज करेंगे बिफोर का, सेंटेंस के अंत पे यूज करेंगे इसको। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर वाक्य में कभी आ जाए, कभी कभी नहीं अलग होता है, ये कभी के लिए वर्ड हो जाए। कोई मतलब कोई कार्य बताया जाए कि क्या आपने ऐसा कार्य किया है, क्या आपने ऐसी जगह गए हो, तो ऐसे सेंटेंस हैं। आइए देखते हैं। क्या तुमने कभी हवा को देखा है? क्या तुमने कभी हवा को देखा है? कोई पूछ रहा है किसी से, तो कह रहा है कि क्या तुमने कभी ये चीज की है या ये कार्य किया है, तो ध्यान यही रखना है, क्या तुमने कभी हवा को देखा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव यूज करेंगे। हैव यू ईवर, तुरंत यूज करना है ईवर। देखना है होता है सी, और सी का थर्ड फॉर्म सीन, हवा की विंड। ध्यान रखना, हैव यू ईवर सीन विंड। दूसरा है, क्या तुमने कभी कभी शराब पी है? यू के अकॉर्डिंग हैव यू। ये पूछने के सेंस में ज्यादा से ज्यादा क्या से ही स्टार्ट होते हैं ऐसे सेंटेंस। हैव यू ईवर, पीना को होता है ड्रिंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, वाइन। हैव यू ईवर ड्रंक वाइन? क्या तुमने कभी शराब पी है? तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इससे चीज़ से जुड़े, तो मुझे भी मोटिवेशनल मिलता है और आने वाले जो कंटेंट होगा आपको जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा।